चलिए आज हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। कौन है? वेद हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? वेद आपके 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद आपके 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त किन्हें कहते हैं? ऋग्वेद में जो 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं उन्हीं को सूक्त कहते हैं। सूक्त, सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण। कौन कौन से देवता? आपके अग्नि देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए और सोम देवता हो गए। जो तीनों देवता के बारे में बता दें आपके कि अग्नि जो है ये है आग के देवता, और इंद्र जो है युद्ध के देवता है। सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने के लिए बहुत सारी चीज बनाई जाती हैं। जैसे आपने सोम रस सुना होगा, तो वो इसी से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो ज्यादातर ये सब काम कौन करते थे? पुरुष करते थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ पुरुषों ने की है, महिलाओं ने भी की है, लेकिन ज्यादातर भागीदारी किसकी इसमें? पुरुषों की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। इसकी भाषा क्या थी? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, जिसको हम बोल सकते हैं। तो भाषा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जो हम लोग आज के समय संस्कृत पढ़ते हैं, ये उससे थोड़ा भिन्न है। मिलती है इसी से, लेकिन थोड़ा भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय। भारोपीय क्या मतलब है? भारत और यूरोपीय, इसे इन दोनों से मिलकर बना है भारोपीय। भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किसका हिस्सा है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र किसमें बोलते थे? संस्कृत। माँ किसमें बोलते थे? हिंदी में। और मदर अंग्रेजी में। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और साउथ ये जिसको बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं थी? तमिल थी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये किस द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ मतलब जो साउथ का एरिया है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं। हम लोग जो वेद आपके समय पढ़ते हैं वो छपाई उनकी हुई, प्रिंटिंग हुई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो इससे क्या पता चलता? पहले लोग लिखना नहीं पसंद करते, सिर्फ बोलते थे और सुनते थे। उसी के माध्यम से इनका अध्ययन होता था, कोई लिखाई नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत समय बाद इसको लिखा गया। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे?
कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप मतलब एक दूसरे से जैसे कन्वर्सेशन कर रहे थे। विश्वामित्र नामक ऋषि, एक ऋषि थे विश्वामित्र, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां। पहले नदियों को आज भी मतलब देवी के रूप में माना जाता है। कौन कौन सी दो नदियां? व्यास और सतलज। इनके बीच एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो इसमें एक सूक्त दिया गया है, मतलब जिनमें किनके किनके बीच का कन्वर्सेशन बताया गया? विश्वामित्र और दो नदियों जिनको देवी मानते हैं। नदियां कौन कौन सी है? व्यास और सतलज। चलिए इस देखते हैं इन्होंने क्या संवाद किया। आगे देखेंगे। देखिए, ये एक पांडुलिपि है जो कि कश्मीर से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भोज वृक्ष। कौन सा वृक्ष? भोज वृक्ष। देखिए, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। कहाँ पाई गई? कश्मीर में। और किस वृक्ष की छाल पर लिखी गई? वृक्षों की छाल पर पहले पांडुलिपियां लिखी जाती थी, तो यह भोज वृक्ष। यह लगभग 150 वर्ष पहले, कितने? लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पांडुलिपि कहाँ है? पुणे यानी महाराष्ट्र में के एक पुस्तकालय में रखी हुई है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या वार्तालाप हुई है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकालने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे नदियाँ, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो नदियाँ कारण पूछती हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके आप जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों मतलब होता है पहिया के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। देखिए यहाँ इसको देखिएगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती और सिंधु, देखिए सरस्वती और सिंधु और इसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, तो इन नदियों का समझ लीजिए उसमें उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छा चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित मतलब पंडित। शेष धन को क्या किया जाता? आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी।
लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे क्या होते थे? राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी एक तरह से। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिसे वैश्य शब्द से निकला है जी। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन या विस, भारत जन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता। जो वो दास जो हो गए, उनसे मालिक जो चाहे काम उससे करवा सकता था और उसे करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाणों की कहानी हम लोग इसको देख लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण का मतलब क्या होता है? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। तो कब हुई? ये लगभग 3000 साल पहले। इसको ध्यान रखिएगा। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये कहाँ कहाँ प्रचलित थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कुछ ऊपर दिख जाते हैं, कुछ नीचे भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक महापाषाण दिया गया है। देखिए इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिनको क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड, देखिए काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए इनके साथ ही क्या मिले हैं? लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। सोचिए, पत्थर और सोने के गहने भी पहनते थे वो लोग। देखिए इसके बारे में देखिए, चित्र के बारे में क्या लिखा ऊपर।
इस तरह के महापाषाण के ताबूत सवाधान जिसमें शव को रखते थे उसी को ताबूत बोलते हैं, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। देखिए ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। देखिए आगे क्या बना है, क्या हड़प्पा शहर में लोहे का प्रयोग होता था? तो होता था। देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, क्या देखिए बगल में आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये लोहे के सामान देख सकते हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, देखिए कुल्हाड़ियाँ ये है, ये रहा कुल्हाड़ियाँ, और एक कटार, देखिए ये कटार है। देखिए आगे देखते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कि मतलब कौन अमीर था कौन गरीब था, इसका कैसे पता चलता है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। सोचिए 33 सोने के मनके मतलब मटके पाए गए और शंख, तो इससे क्या पता चलता है वो पक्का अमीर रहा होगा। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, तो जिसके पास मिट्टी के बर्तन है वो गरीब रहा होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि मतलब एक गरीब है एक अमीर है, तो उनके बीच में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार होते थे, तो कुछ लोग अनुयायी। कभी कभी देखिए इसमें अगला क्या पढ़ना है हमको, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। एक होल बना होता था, उसके से जाकर वहीं पर दफना देते थे। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इमाम गांव के एक, देखिए अगला क्या है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600-2700 साल पहले लोग रहते थे। देखिए इनाम गांव में कब रहते थे, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, मतलब यह जगह है जहां पर लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। तो भीमा की सहायक नदी कौन सी है, घोड़, उसी किनारे थे। तो देखते हैं यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कैसा, सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। तो शव दफनाते थे, उसके पास खाना और पानी भी रख देते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। चलिए आगे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का था? कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ मिले गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता था। तो गहने मिले तो महिला मान लिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुरुष भी तो गहने पहनते हैं। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या यह है कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों के जन्म देते समय उनका जो कटी प्रदेश या कूल्हा जिसको बोलते हैं, पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है।
आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चरक जो थे 2000 साल पहले चरक थे, और ये कौन थे? एक वैद्य थे, प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने। कब लिखा? 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य ने लिखा था चरक संहिता। चलिए आगे देखिए, वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो वो उन्होंने क्या बताए थे? 360 हड्डियां। या आधुनिक शरीर की रचना आज कितनी मानी जाती है? 206। तो 360 बहुत ज्यादा था। देखिए संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। तो उन्होंने दांत और कार्टिलेज और हड्डियों के जोड़ उनको भी शायद गिन लिया होगा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, काला हिरण यानी जिसको बोलते हैं, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केचुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियां एकत्र की जाती थीं। चलिए आगे अन्य चित्र देखते हैं। देखिए एक ऐसा चित्र देखिए, एटलस में चीन को देखिए। चीन चूंकि पता होगा कि आपको एशिया में है, भारत के उत्तर में। लगभग 3500 साल पहले लेखन की कला में सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। किस पर लिखा गया? जानवरों की हड्डी पर। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती। राजा लोग लिपकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलतियां भी करते होंगे, जरूरी थोड़ा कि सच ही हो जाए। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। किसका इस्तेमाल? लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। चलिए ये चैप्टर खत्म होगा, थोड़ा सा और इसमें डेट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास स्थान कब था? 3600 से 2700 साल पहले। चरक कब थे? लगभग 2000 साल पहले, जिन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता। और ये कौन थे? एक वैद्य थे। चलिए अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।